हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 1 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पेपर का नाम देखिए क्या है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके पेपर को देखें उससे पहले मैं बता दूं 2021, 2022, 2023 और 2020 के सभी के पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बीबीएमकेयू बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और ईयर का नाम लिख देंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूं, अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ आप चाहते हो कि चलो वीडियो नहीं देखना है, उतारना नहीं है, आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो सिर्फ 49 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी कर सकें। इसे प्रिंट कराना चाहते हो, कंप्यूटर या टैब में देख करके पढ़ना चाहते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मैं आपको बता दूं जिनको पीडीएफ लेना है वो दिए गए एड्रेस, ईमेल एड्रेस पे, यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस भी दिख रहा होगा, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हैं आप तो @imithunsingh पे फॉलो कर लीजिए, या फिर 7979054474 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 102 इसका कोड है। 102 कोड का क्या मतलब है, 1 स्टैंड फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2 स्टैंड्स फॉर पेपर 2। 2020 का पेपर है, समय 3 घंटे का, 80 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। 3 ग्रुप है इसमें। ग्रुप ए में देखिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा 2-2 नंबरों का, तो आप ओवरऑल यहाँ से 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, 1961 में, 1967 में, 1969 में या फिर 1971 में। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारी या फिर जाकिर हुसैन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सी, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, आर्टिकल 21, आर्टिकल 28, आर्टिकल 95 या आर्टिकल 96। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज द कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश्ड, कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 48-49 में, 64-66 में, 52-53 में या फिर 83-85 में। अगला सवाल, द मीनिंग ऑफ द पबजा सेरेमनी इज, यानी कि पबजा समारोह का ये क्या अर्थ है, बौद्ध धर्म में ये किया जाता है। बौद्ध बिहार में प्रवेश, एडमिशन टू द बौद्धिस्ट मॉनिस्ट्री, दूसरा है थ्रेड सेरेमनी यानी कि जनेऊ सेरेमनी, यज्ञ क्या आयोजन सेरेमनी ऑफ परफॉर्म योजना या फिर एडमिशन टू गुरुकुल्स, यानी कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए ये पबजा किया जाता था। क्या था नीचे बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज द कंट्रीब्यूटर ऑफ द बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा किसकी देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर जी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन वाज स्टैब्लिश, सीखना एक आंतरिक खजाना है, किसने इसकी प्रकाशन तिथि कब थी, 96, 1994, 1993, 1995। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेलर कमीशन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी या फिर लर्निंग या फिर नन ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, द टर्म संस्कृताइजेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन सोशियोलॉजी बाय, भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण पद का प्रयोग कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो एसपी रुहेला के द्वारा, एमएस गोरे के द्वारा, एआर देसाई के द्वारा या एमएन श्रीनिवास के द्वारा किया गया। व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन इस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई, 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर नन ऑफ दीज। अब ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। 4 सवाल का जवाब देना है, 5-5 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग बौद्धिस्ट पीरियड, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, शिक्षा और समाज में परस्पर संबंध है, इसकी व्याख्या करना है आपको। एक्सप्लेन द आर्टिकल 350-351 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की धारा 350 और 351 की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलौर कमीशन के महत्व की व्याख्या
करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पेपर इतना ही अवेलेबल हो पाया है, अगर अधिक होगा तो आपको कम्युनिटी टैब में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि 10-10 नंबर का होगा वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाय द वे, जिनको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल मैं करा दूंगा, और अगर किन्हीं को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 399 में ये पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सअप नंबर 7979054474 दिख रहा होगा। ईमेल आईडी है yourmithunsingh@gmail.com, इंस्टा आईडी है @imithunsingh। जिनको जिस मीडियम से कांटेक्ट करना होगा कर लेंगे। और आप लोगों से फिर से एक अपील रहेगी प्यारी सी कि इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना है। प्लीज सपोर्ट करें, हमारे इस अभियान में शामिल हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।